हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं शारीर स्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला चैप्टर है यहाँ पर कथिता पुरुषीय। अब इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आप टिक लगाते जाइए और साथ साथ में समझते भी जाइए कि किस क्वेश्चन को किस तरह से आपको याद करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर धातु भेद से पुरुष भेद, षट धातुज, एक धातुज और चतुर्विंशति या फिर राशि पुरुष। तो यहां पर आपको नाम बताना है कि कौन सी षट धातुज के अंदर कौन से आते हैं, एक धातुज कौन सा होता है, चतुर्विंशति पुरुष कौन सा होता है, उसको समझाना है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है मन की निरुक्ति, लक्षण, गुण, विषय और कर्म। तो ये बहुत सारे मल्टीपल इसके अंदर पॉइंट है। ये बड़ा क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियां और पंच महाभूत की प्रधानता। यहां आपको पंच महाभूत के अंदर कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियों की प्रधानता होती है वो बताना है। नेक्स्ट है नैसर्गिक गुण एंड पंच महाभूत की प्रधानता। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है कि अलग अलग जो पांचों महाभूत है उसके अंदर कौन कौन से नैसर्गिक गुण रहते हैं। नेक्स्ट है पंच महाभूत के लक्षण। तो हर एक महाभूत का एक लक्षण होता है, वो आपको याद करना है। पंच महाभूत और पंच बुद्धि। तो जो पंच महाभूत होते हैं उसी के अकॉर्डिंग 5 प्रकार की बुद्धियां भी होती है, वो आपको याद करना है। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कारण बताइए, जैसे पुरुष को कारण क्यों मानते हैं वो बताना है, पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई उसके पीछे कारण देना है, आत्मा ज्ञानवान है या अज्ञ है उसके बारे में बताना है। तो ये 2 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है 2 मार्क्स के क्वेश्चन है प्रकृति क्या है, विकार कौन है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, पुरुष के लक्षण। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नेस्टिकी चिकित्सा पर टिप्पणी दीजिए। तो ये समझाना है आपको। नेक्स्ट है यहां पर बुद्धि विभ्रंश, धृति विभ्रंश, स्मृति विभ्रंश के लक्षण। तो ये आपको बताना है। ये प्रज्ञा अपराध का ही एक तरह से, प्रज्ञा अपराध के अंदर क्या होता है, धी, धृति और स्मृति का विनाश हो जाता है। तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं वो आपसे पूछ सकता है। बुद्धि विभ्रंश के अलग से लक्षण पूछ सकता है 2 मार्क्स में, धृति विभ्रंश के अलग से पूछ सकता है, स्मृति विभ्रंश के अलग से पूछ सकता है, या फिर कॉमनली तीनों को साथ में देके 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। प्रज्ञा अपराध को समझाना है, यह भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करें असाध्य इंद्रियार्थ संयोग, इसका भी डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है योगियों की अष्ट सिद्धियां आपको याद करना है। लौकिक स्मृति जनक कारण जो होते हैं उनको आपको बताना है। 2 मार्क्स के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्रशांत भूतात्मा के क्या लक्षण हैं, ये आपको याद करना है। वेदनाओं के अधिष्ठान कौन से हैं वो आपको याद करना है। सभी प्रकार की वेदनाओं की निवृत्ति कैसे हो सकती है उसको याद करना है। दोस्तों यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके साथ में पूरे चैप्टर को आप नॉर्मली रीडिंग जरूर लगाएं ताकि इनके अलावा भी कोई आउटर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप थोड़ा अपने माइंड के अनुसार अपना थोड़ा दिमाग लगाकर उसको बना सके। तो एक बार नॉर्मली रीडिंग जरूर लगाएं, लेकिन फोकस इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर रखें क्योंकि यही एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ पूछे जाते हैं। तो पहले चैप्टर के अंदर आपको निम्नलिखित 20 क्वेश्चन याद करना है। आगे बात करते हैं, सेकेंड चैप्टर है हमारा अतुल गोत्री शारीर। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है विकृत या क्लीब संतान को समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट। द सेकंड वन होता है सद्योग्रहित गर्भ के लक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसको तो ध्यान से याद कर ही लेना है, सद्योग्रहित गर्भ के लक्षण। बाकी मैं आपको बोल चुका हूं चैप्टर को नॉर्मली रीड जरूर करें, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको चैप्टर को नॉर्मली रीड जरूर करें ताकि बाकी क्वेश्चन भी जो बुक के अंदर लिखा हुआ है आपको एक नॉर्मल सा आइडिया उसके बारे में लग जाए। बाकी इंपोर्टेंट दोनों क्वेश्चन है इसके अंदर, विकृत या क्लीब संतान को समझाइए और सद्योग्रहित गर्भ के लक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा खुड्डी का गर्भाव क्रांति। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गर्भोत्पत्ति एंड गर्भवृद्धिकर भाव, मोस्ट आईएमपी लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसको तो आपको याद करना ही है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान में रखना है कि गर्भोत्पत्ति और गर्भवृद्धिकर भाव कौन कौन से हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और उसको याद करना ही है। नेक्स्ट चैप्टर है महती गर्भाव क्रांति। इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक आपको याद करना है, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवति। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान से याद करना है। तो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट है मानस प्रकृतियां। मानस प्रकृतियां होती है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इनके अलग अलग भेद होते हैं, उन भेद के अंदर आपको लक्षणों को भी पढ़ना है। तो एक तरह का डिटेल क्वेश्चन हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है पुरुष विजय। इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है
पुरुष और लोक सातम्य को समझाइए। या फिर कभी कभी इसका श्लोक दे दिया जाता है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो, और डेश छोड़ दिया जाता है और पूछा जाता है कि श्लोक को पूर्ण करते हुए इसका अर्थ समझाइए। तो इसका श्लोक भी याद करें और इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें क्योंकि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें, लोक या षट धातुज पुरुष की 5 दशाएं बताइए, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रवृत्ति के कारण और उसके विकार को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोक्ष के पर्याय, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जहां आपको मोक्ष के पर्याय याद करना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 शरीर विचय, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन शरीर की परिभाषा या फिर शारीर की परिभाषा 2 मार्क्स के अंदर पूछी जाती है, इसका श्लोक आपसे हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। सेकंड है समान धातु वृद्धि एंड विषम धातु क्षय का सिद्धांत, और सर्व शरीर वृद्धिकर भाव, बल वृद्धिकर भाव, प्रशस्त आहार परिणामकर भाव, आहार परिणामकर भाव के कर्म, ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना है। इस चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव आपसे मैं पूछना चाहूंगा, इसी चैप्टर का है, आपको कमेंट के अंदर इसका आंसर देना है कि गर्भ की परम आयु कितनी होती है। गर्भ की परम आयु कितनी होती है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 7वां नंबर शरीर संख्या शारीर, इसके अंदर आपको याद करना है त्वचाओं की संख्या विथ डिटेल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अस्थियों की संख्या, आपको ब्रॉडली संख्या बताना है, ना कि एक एक अस्थि का नाम बताना है, ओनली जो क्लासिफिकेशन है ब्रॉड क्लासिफिकेशन है उसको बता दीजिए। नेक्स्ट है 10 प्राणायतन के नाम, देन कोष्ठांग के नाम, इंद्रिय अधिष्ठान, बुद्धि इंद्रिय, कर्मेंद्रिय के नाम, शारीरिक छिद्रों की प्रमाण या फिर शारीरिक छिद्रों की संख्या, स्नायु सीरा संख्या, रसादी धातुओं का प्रमाण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है शरीर महाभूत के अंश, इसको नॉर्मली आपको रीड करना है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको शरीर संख्या शारीर के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जाति सूत्रीय, ये पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको पढ़ना है क्योंकि इससे कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए फुल चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनको तो आपको ठीक से पढ़ना ही है। पहला है गर्भाधान, डिटेल से पढ़ना है। सेकंड वन पुत्रेष्टि यज्ञ और पुंसवन कर्म, मोस्ट इंपोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। इसके साथ साथ पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जिसने भी बाकी वीडियो नहीं देखे हैं सूत्र स्थान के या साथ ही विमान स्थान के, तो उनको भी देख लीजिए, वहां भी मैंने IMP टिक लगवा रखे हैं। साथ ही साथ वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।